हेलो फ्रेंड, वेलकम टू देसी कंसेप्ट क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे रसिया के द्वारा यूक्रेन पर जो 15% यूक्रेन का एरिया कब्जा कर लिया है उसके बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है मामला। तो देखते रहिए। ये है आपका लुहांस्क एरिया। लुहांस्क हो गया, ये डोनेट्स्क हो गया, और ये है ज़पोरोजिया, और ये है खेरसान, और ये है क्रीमिया। क्रीमिया को रसिया वालों ने 2016 में ही जीत लिया था। 2016 में क्रीमिया को जीत लिया था। क्रीमिया को रसिया वालों ने 2016 में ही जीत लिया था दोस्तों। लेकिन अभी इन जगह को, जैसे कि लुहांस्क हो गया, डोनेट्स्क हो गया, और ज़पोरोजिया और खेरसान एरिया को अभी नया जीता है, ठीक है। और यहाँ का ये मिला के टोटल यूक्रेन का 15% एरिया हो जा रहा है। ये चार मिला के इसको अभी जीत लिया है। और पहले तो कहा था कि लुहांस्क और डोनेट्स्क को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। ये व्लादिमीर पुतिन का कहना था दोस्तों। लेकिन अभी उन्होंने चाल बदल दी है। ये चारों को जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह क्या होता है कि वहाँ के लोगों को वोटिंग के द्वारा उनसे ये पूछा गया कि आप किस देश में रहना चाहते हैं, या तो यूक्रेन के साथ या तो रूस के साथ, ठीक है। तो उन लोगों ने जनमत संग्रह में ये बताया कि हमें रूस के साथ रहना है, ठीक है। तो इन चार जगह को रूस ने कब्जा कर लिया है और फाइनली अनाउंस भी कर दिया है। और इन चारों जगह के नेताओं को बुलाया भी गया है और वहाँ पर पार्टी भी हो रही है दोस्तों। आप यकीन देखिए, फोटो दिख रहा होगा, ये चारों वहीं के नेता है दोस्तों जो व्लादिमीर पुतिन के साथ हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं कि नहीं हम भी रूस के साथ हैं इसलिए। तो देखिए, मेनली ये लुहांस्क, डोनेट्स्क और ज़पोरोजिया और खेरसान इतने इंपॉर्टेंट किए। तो बता दूं कि लुहांस्क में देखिए स्टील का बहुत ही भरपूर मात्रा है दोस्तों, स्टील का। और डोनेट्स्क में लोहा का, ठीक है, लोहा का बहुत ही ज़्यादा मात्रा है। और जैसे कि ज़पोरोजिया में ही विश्व, मतलब ये जो यूरोपियन कंट्री का सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये ज़पोरोजिया में दोस्तों, ज़पोरोजिया और खेरसान इस जगह पर है, ठीक है। तो मेनली कहा जाए तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट जगह जो रूस ने हथियार लिया है दोस्तों, यूक्रेन से छीन लिया है। तो यूक्रेन वाले को सोचना चाहिए कि अगर आप लड़ने के काबिल नहीं हो तो फिर क्यों लड़ते किसी के साथ। तो अमेरिका वालों के बहकावे में आ जाता है बेचारा, करे भी तो करे क्या, है ना, वो वाला स्थिति आ गया इन लोग का। तो आइए बात करते हैं यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है। तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की हो गया। देखिए, भारतीय लोग आप सुन रहे होंगे कि 20,000 भारतीय को यहाँ से निकाला गया, क्योंकि डॉक्टरी का सबसे अच्छा तैयारी जो करवाता है वो यूक्रेन करवाता है दोस्तों। इसलिए यूक्रेन पर तैयारी करने के लिए भारत से 20,000 लड़के गए थे, ठीक है, पहुँच गए थे, तो तैयारी कर रहे थे। और पाकिस्तान से लगभग 3,000। जब इन लोग मतलब अपना देश वापस लौटने लगा तो उनके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था अपने देश की तरफ से। तो आइए बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा ये रूस के बारे में। तो रूस इतना पावरफुल बना तो बना कैसे दोस्तों? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। भारत का कम से कम 10 गुना बड़ा होगा, 10-12 गुना बड़ा होगा, ठीक है। तो आइए रूस, तो रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है दोस्तों मॉस्को। ये मेनली रूस जो है वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है, लेकिन रूस का जो राजधानी है वो मॉस्को, वो यूरोप के एरिया में है, ठीक है। तो इसलिए इसको आधा यूरोप आधा एशिया कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए व्लादिमीर पुतिन, ये पुतिन भाई साहब, इन्होंने एक संविधान संशोधन किया इनके यहाँ 1999 में कि व्लादिमीर पुतिन जो है 2036 तक लगातार प्रेसिडेंट बने रहेंगे। इन्होंने संविधान संशोधन करके 2036 तक लगातार प्रेसिडेंट बने रहने का एक प्रस्ताव पारित कर दिया दोस्तों। इसलिए सब हट सकता है लेकिन पुतिन नहीं हट सकता है, ठीक है। और 2036 तक तो लगभग ये डेथ हो जाएगा। अभी तो इनका एज 70 के करीब है, शायद 70 के पार हो गए हैं, ठीक है। तो रूस इतना पावरफुल है दोस्तों, और विश्व में सबसे अधिक जो परमाणु बम है वो रूस के पास है। रूस के बाद अमेरिका के पास हो गया दोस्तों। देखिए, लेकिन दुख की बात यह है कि पाकिस्तान के पास भारत वालों से ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ के फौजी काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।